हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस सेशन ऑफ इंग्लिश टीचिंग। अंग्रेजी शिक्षण के इस सत्र में हम लोग क्लास 12th एनसीईआरटी जो फ्लेमिंगो आपकी टेक्स्ट बुक है, इसके फर्स्ट चैप्टर जो है आपका द लास्ट लेसन के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को पढ़ने जा रहे हैं। अगर आपने इस चैप्टर को नहीं पढ़ा है या इसके एनसीईआरटी टाइप क्वेश्चंस को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ी है, जाकर देख लीजिए। और ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं, एग्ज़ाम के लिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनको अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए और एक बार सुन लेंगे तो तैयार हो जाएगा। बहुत इजी हैं, आइए देखें। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड फ्रेंच नॉट वांट टू गो टू स्कूल दैट डे। तो उस दिन फ्रेंच स्कूल नहीं जाना चाहता था, क्यों? आंसर, फ्रेंच हैड स्टार्टेड वेरी लेट फॉर स्कूल ऑन दैट डे। उस दिन फ्रेंच स्कूल के लिए बहुत देर से चला। ही हैड नॉट लर्नड द रूल्स फॉर द पार्टिसिपल्स। उसने पार्टिसिपल्स के नियमों को नहीं सीखा था, नहीं लर्न किया था। एम हेमल वॉज गोइंग टू आस्क क्वेश्चंस ऑन पार्टिसिपल्स। एम हेमल पार्टिसिपल पर क्वेश्चन पूछने वाले थे। सो ही वॉज अफ्रेड ऑफ एम हेमल्स स्कोल्डिंग। इसलिए वह भयभीत था, एम हेमल के पूछे जाने का उसे भय था, डर था। सो ही डिड नॉट वांट टू गो टू स्कूल ऑन दैट डे। इसलिए वह स्कूल उस दिन नहीं जाना चाहता था। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट साइट्स डिड फ्रेंच सी ऑन हिज वे टू स्कूल। तो अपने स्कूल के रास्ते में जब स्कूल के लिए चला तो फ्रेंच ने कौन सा दृश्य देखा, कैसा दृश्य देखा, क्या देखा? आंसर, ऑन हिज वे टू स्कूल, स्कूल के रास्ते पर, फ्रेंच फाउंड दैट, फ्रेंच ने पाया कि द डे वाज वार्म, दिन गर्म था, एंड ब्राइट और चमकीला था, बढ़िया धूप खिली थी। द बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज ऑफ वुड्स। चिड़िया जंगल के किनारे चहचहा रही थी, चहक रही थी। व्हेन ही पास्ड द टाउन हॉल, जब उसने टाउन हॉल से गुजरा, क्रॉस किया, तो देयर वाज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। तो उसने देखा कि बुलेटिन बोर्ड जो सूचना पट था उसके सामने एक भीड़ थी। फ्रेंच वंडर्ड व्हाट द मैटर कुड बी। वो सोचने लगा, सोचा कि आखिर क्या मामला हो सकता था। बट ही डिडंट स्टॉप टू रीड, लेकिन वह पढ़ने के लिए रुका नहीं। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड सूचना पत्र श्यामपट्ट पर क्या लिखा था, क्या था? आंसर, अ वार वॉज गोइंग ऑन बिटवीन फ्रांस एंड प्रसिया। तो फ्रांस और प्रसिया के बीच युद्ध चल रहा था। द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अल्सास एंड लॉरिन हैड फॉलन इनटू द हैंड्स ऑफ प्रसिया। फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट, एल्सास का फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट और लॉरिन प्रसिया के अंडर में आ गए थे। द टीचिंग एंड स्टडिंग ऑफ फ्रेंच हैड बीन बैंड इन दीज डिस्ट्रिक्ट्स। तो इन डिस्ट्रिक्ट में, इन जिलों में फ्रेंच भाषा पढ़ाए जाने पर बैंड लगा हुआ था, प्रतिबंध लगा हुआ था। द नोटिस फॉर द सेम हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड पर, सूचना पट पर यही बैन जो लगा था, इसी की सूचना उस पर लिखी गई थी कि अब इनको नहीं पढ़ाया जा सकता फ्रेंच भाषा। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट डिड फ्रेंच वंडर अबाउट
when he entered the class that day। तो जब वह उस दिन वह कमरे में कक्षा में प्रवेश किया तो उसने क्या क्या सोचा। What did French wonder about? किस बारे में सोचा। On that day, उस दिन there was no noise outside the class। उस दिन कक्षा के बाहर कोई नॉइज शोर शराबा नहीं था। He saw that M. Hamel was wearing his beautiful green coat। उसने देखा कि एम हेमल एक सुंदर हरा हरा कोट पहने थे। हिज फ्लर्ड शर्ट, उनका बढ़िया झालरदार जो शर्ट था उसको पहने थे। एंड द लिटिल ब्लैक कोट, और छोटा सा जो काला सा कोट था उसको पहने थे। ही ओर हिज ड्रेस दिस ड्रेस, वह इस ड्रेस को पहनते थे एम हेमल ऑन इंस्पेक्शन, निरीक्षण के दिन, निरीक्षण होने पर। एंड प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डेज, और पुरस्कार वितरण के दिनों में इसको पहना करते थे। देन ही saw the elderly people, तब उसने वृद्धजनों को, वृद्ध लोगों को देखा। सीटिंग ऑन द बैक डेस्क, पीछे के कक्षा के पीछे के डेस्क पर बैठे हुए देखा। ऑल दीज साइड्स वंडर्ड हिम, ये सारे दृश्य उसे सोचने पर मजबूर कर दिए। ये सारे दृश्य के बारे में उसने सोचा। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाई वर सम एल्डरली पर्सन्स ऑक्युपाइंग द बैक बेंचेज दैट डे। तो वृद्ध लोग, अधिक उम्र के लोग पीछे कक्षा के पीछे के बेंचों पर क्यों बैठे हुए थे, क्यों स्थान ग्रहण किए हुए थे। ऑक्युपाई मीन्स स्थान ग्रहण करना। आंसर, द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट ऑफ अल्सास एंड लॉरिन, अल्सास और लॉरिन का जो फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट था, हैड फॉलन इनटू द हैंड्स ऑफ प्रशियंस, तो प्रशियन के हाथ में आ गया था। द स्टडिंग एंड टीचिंग ऑफ फ्रेंच हैड बीन बैंड देयर, वहाँ पर फ्रेंच भाषा को पढ़ाया जाना और पढ़ने पर प्रतिबंध था। एम हेमल वाज अ टीचर ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज, एम हेमल फ्रेंच भाषा के अध्यापक थे। ही हैड बीन टीचिंग इन दैट स्कूल फॉर द लास्ट 40 ईयर्स, वे उस स्कूल में पिछले 40 वर्षों से पढ़ा रहे थे। नेक्स्ट मॉर्निंग ही वॉज लीविंग द स्कूल फॉर गुड, फॉर गुड मीन्स सदा के लिए, हमेशा के लिए। तो अगले दिन सुबह उन्हें उस स्कूल को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ना था। सो द ओल्ड मैन वर सीटिंग ऑन द बैक बेंचेज, इसलिए पीछे के बेंचों पर वृद्ध लोग बैठे थे। इट वॉज दियर वे ऑफ थैंकिंग एम हेमल फॉर हिज फेथफुल सर्विस, यह एम हेमल को धन्यवाद देने का उनका एक तरीका था। उनकी जो 40 साल की महत्वपूर्ण सेवा थी, वफादार पूर्ण सेवा थी, विश्वासपूर्ण सेवा थी, उसके लिए एक तरह से धन्यवाद देने का माध्यम था, तरीका था। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, कुछ और शॉर्ट हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, 3-4 शॉर्ट, और आज के सेशन का ये लास्ट है। व्हाट हैड द नरेटर नोटिस इंटरिंग द स्कूल, तो कक्षा में प्रवेश करने पर नरेटर ने, कहानी वक्ता ने क्या नोटिस किया, क्या ध्यान दिया, क्या देखा। आंसर,
यूजुअली व्हेन द स्कूल बिगेन, साधारणतया जब स्कूल शुरू होता था, देयर वाज ए ग्रेट बस्टल, तो बहुत बड़ा शोर शराबा होता था, नॉइज होता था, बस्टल मीन्स नॉइज, विच कुड बी हर्ड इन द स्ट्रीट, जिसको गली में सुना जा सकता था उस शोर शराबा को। देयर वुड बी नॉइज ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेस्क, तो मेज़ों को खोले जाने और बंद किए जाने का शोर हुआ करता था। एंड द लेसन्स रिपीटेड इन अ लाउड वॉइस, और जोर जोर जो पाठ पढ़ाए जाते थे उसके शोर होते थे। द टीचर्स रूलर, टीचर का जो पैमाना डंडा होता था, वुड बी रैपिंग ऑन द टेबल, टेबल से टकराने का शोर होता था। द नरेटर हैड नोटिस्ड ऑन द नॉइज, तो नरेटर ने इन सब तरह के शोर को नोटिस किया था। बट देयर वॉज ग्रेट साइलेंस दैट डे, लेकिन उस दिन बहुत बड़ा खामोशी, शांति थी, ये नोटिस किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।